कि मैं अपनी माँ को याद न करूं, वो आँख ही क्या जो अपनी माँ की याद में नम न हो, वो दिल ही क्या जो अपनी माँ के याद में टूटे ना, वो दिल ही क्या है, वो इंसान ही क्या है जिसको अपने माँ बाप के लिए एहसास न हो। मैं कहती हूँ जिस दिल में माँ बाप के लिए एहसास नहीं, वो दिल ही नहीं होना चाहिए, वो पत्थर। गाइस हैप्पी न्यू ईयर। ठंड कितनी ज्यादा है आज, और बाहर देख सकते हैं धुंध कितनी है, ठंड भी बहुत है। और नए साल ने बता दिया कि भैया मैं ठंड लेके आ रहा हूँ, टेंशन मत करिए। तो नया साल हमारा वेलकम, हम मतलब वेलकम कर रहे नए साल का ठंड के साथ में, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है आज, पूरी धुंध ही धुंध है भाई। बस ये रेडियो से उठाओ जल्दी जल्दी जैकेट बेचारों से, इनका भी काम बने और आपका भी ठंड वंड भाग जाए। वैसे आज टोटली धुंध पड़ी हुई है, अभी तक तो मौसम साफ नहीं हुआ। देखो आप 11-12 बजे तक अगर हुआ तो हुआ, ऐसे तो कल परसों बादल ही बादल दिए, लगेगा पता क्या होगा। फिलहाल जा रहे हैं हम मंडी, देखते हैं कैसा क्या रहता है, मिलते हैं फिर आगे क्या करेंगे। मेरी 2 चाय। हाँ जी भैया 2 चाय। टब चाहिए? पैसे लेने? पैसे लेने? लेने पैसे या मैं जाऊं? जनाब आज की हमारी डिश 2025 का फर्स्ट खाना घर का, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने टोटली कॉफ़ी पी थी, मैं निकल गई थी बाहर, और इस टाइम पे मैंने खाना पकाया और अच्छे से मेहनत करके खाना बनाया। मैंने राइस बना ली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी चिकन कढ़ाई बन के रेडी है। नॉर्मल चिकन बनाया मैंने, कोई चिकन कढ़ाई नहीं बनाई, मैं सीधे ही बोलूँगी। लेकिन आज मैंने कुछ अलग तरीके का बनाया, जैसे मैंने उस दिन मामा को देखा था बनाते, वैसे बनाया मैंने। पहले क्या किया, ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद फिर इसमें चिकन डाल दिया, उसको अच्छे से पकाया। उसका पानी सूखने के बाद मैंने प्याज, ग्रीन चिली एंड उसको थोड़ा पकाया, फिर टमाटर डाल दिए। ठीक है, ये मेरा सुबह हाथ कटा हुआ 2024 का, मतलब जो बलि लगी हुई है मेरे हाथ की, कुर्बानी काफ़ी ज़्यादा डीप कटा हुआ है शीशे के साथ में। तो इसमें मुझे पेन हो रहा है, इसलिए इसमें दवाई डाली और वो क्या किया कि बैंडेज लगाया। तो ये हमारा फर्स्ट खाना बन गया है। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी, और यहाँ पे देखिए धनिया जो कल मैंने लाया था, एक गुच्छी लाई थी, 30 रुपीज़ की गुच्छी मिल रही थी। और यहाँ पे मैंने काटा, मैंने सोचा पहले आपको मैं ऐसे ही दिखाती हूँ, उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। लेकिन मैंने इसमें ना क्या किया कि वो ऑयल शायद ज़्यादा पड़ गया यार, ऊपर से सर्दियाँ भी हैं, मेरा जब हाल बिगड़ेगा ना तो फिर पता चलेगा मुझे ज़्यादा ऑयल खाना क्या होता है। लेकिन सब्ज़ी में ऑयल भी ना हो तो मुझे पसंद भी नहीं आता। वैसे 2025 का सबसे पहला खाना बनाया मैंने, लेकिन खाना भी खुद ही है, क्योंकि आप लोग नहीं है यहाँ पे मेरे साथ में कंपनी देने के लिए, इसलिए। बट दिखाना ज़रूरी था। वैसे बनाया मैंने, उस टाइम पे शेयर नहीं किया। तो बस अभी मैं धनिया ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा धनिया डाल रही हूँ, टेंशन मत करिएगा, आप अपने हिसाब से डालिएगा। लेकिन मैं बताऊंगी मैंने कैसे पकाया। सबसे पहले ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद इसमें मैंने चिकन ऐड किया, उसको हल्का पकाया, उसका पानी मतलब जो उस चिकन का पानी होता है ना, वो सूखने तक। फिर उसके बाद में इसको मैंने प्याज डाल दिए और ग्रीन चिली डाल दी, क्योंकि मैं ग्रीन चिली ही खाती हूँ, रेड चिली मुझे पसंद नहीं है। वो डालने के बाद उसके बाद उसको पकाया, फिर मैंने टमाटर डाले, टमाटर डालने के बाद उसको पका के अच्छे से फिर मैंने इसमें ऐड किया जनाब अली, जनाब अली बोलते हैं, जनाब आला बोलते हैं, वो किया, क्या बोलते हैं उसको, हल्दी ऐड करी, नमक पहले ही किया था, हल्दी ऐड करी, और ये वाला पेस्ट ऐड किया, इसको क्या बोलते हैं, लहसुन एंड अदरक का पेस्ट। इसको मैंने थोड़ा सा ऐड किया, हाफ पैकेट जो पहले वाला था, एक कट करके रखा हुआ था उसमें से। तो बस ये ऐड किया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी ग्रीन चिली मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ग्रीन चिली इसमें ऐड करी। तो गाइज़ ये है मेरा 2025 का खाना। आप बताइएगा आपने क्या क्या बनाया। वैसे मैं एक बार बताऊं, कुछ लोग तो वेट करते हैं किसी बड़े त्योहार का, जैसे न्यू ईयर है, जैसे ईद है, दिवाली है, कोई भी दिन होता है उसका ऐड, मतलब वेट करते हैं लोग कि ये दिन आएगा हम अच्छा खाना खाएंगे। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि वो गरीब है, ये मैं कोई अमीर नहीं हूँ खुद, बट मैं ये बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने जिस
इंसान को हाथ पाँव नाक सॉरी हाथ पाँव पैर एंड कान आंखें दी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है, भले ही उसके पास पैसा हो या ना हो, क्योंकि वो कमा सकता है, वो देख सकता है। तो जिनके पास है ही नहीं ये चीज़ें तो उनसे पूछिए। धनिया मैंने अच्छा खासा इसमें डाल दिया, देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको और गर्म करते हैं, ठंडा हो गया है। तो ये चीज़ है कि बहुत सारी वेट करना पड़ता है। हमने भी बहुत कुछ देखा हुआ है, बट छोड़ो, पिछली बातें गई। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो भूलते कभी ज़िंदगी में नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो करेगा सब बेटर करेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद तो बेशक है अल्लाह से, बाकी क्या ही बोलेंगे। चलिए खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम जाने, मेरा नाम है शहनाज अख्तर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहनाज व्लॉग्स। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का, और नए साल की बहुत बहुत मुबारक आप सभी लोगों को, तमाम मेरे फॉलोअर्स को, जो मुझे फॉलो नहीं करते उनको भी, पूरी वर्ल्ड को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। दुआओं में याद रखिएगा। एंड अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये नया साल हमारे लिए एक हैप्पीनेस लाए, एक अच्छी वाइब हो, एक वो ना जो दुख दर्द है वो इस साल में कोसों दूर रहे। मैं तो ये विश करती हूँ, ये दुआ करती हूँ। बाकी तो अल्लाह मालिक है, कुछ लोगों के लिए हैप्पी रहा होगा, कुछ लोगों के लिए दुख वाला रहा होगा। देखिए हर दिन लोग मरते हैं, हर दिन जीते हैं, तो ऐसा है। कई लोग आज मरे होंगे, कई लोग कुछ होंगे, आपको पता ही है, अपडेट तो आती रहती है इंटरनेट पे, आप देखते ही हैं। तो दिन में मैंने कुछ व्लॉग नहीं खास बनाया, ऐसे ही हल्का सा, शायद सुबह मंडी में बनाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो अभी मैं घर में आई, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद खाना खाया, और उसके बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। तो आज दिन की बात करें तो दिन बहुत अच्छा नहीं था। वैसे नहीं बोलना चाहिए दिन खराब था या कुछ, चलो मौसम के लिहाज से दिन अच्छा नहीं था। मौसम आज खराब था क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, धूप नहीं थी। उसके कारण आपको पता है काम पे क्या असर पड़ता है, काम नहीं होता है सर्दियों में। जब धूप होती है तो सभी लोग पार्क में आते हैं, तो और वहाँ पे काम भी अच्छा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मौसम का होना भी खराब ज़रूरी है, क्योंकि मौसम खराब नहीं होगा तो कौन होगा। ये अल्लाह ताला के नज़ारे हैं, ये रंग हैं, ये चलते रहते हैं। मौसम खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। तो एक नए साल के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि 2025 का हमने वेलकम करा, बट काम के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा दिन नहीं गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे की उम्मीद है, खुशी है कि भाई हमारी लाइफ में 2025 आ चुका है। आज तक हम इंतज़ार कर रहे थे तो आ गया। बाकी कि आप लोगों ने भी अच्छे से वेलकम किया होगा 2025 का, तो पार्टीज वगैरह भी की होंगी। वैसे तो पार्टी करना जायज़ भी नहीं है, लेकिन हाँ मुबारकबाद दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। बट चलो अपना अपना हिसाब सबका होता है। यही दुआ है कि ये हैप्पी रहे। जैसे आज हैप्पी न्यू ईयर सब कह रहे थे, तो ये पूरा साल हैप्पी जाए। साल बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, लेकिन बदलना उसको कहते हैं कि अगर जो इंसान गलत रास्ते पे है, गलत काम करता है, कुछ भी करता है, वो अपने गुनाहों से तौबा करे, वो अपनी प्रॉब्लम से तौबा करे, और अपनी सारे बुरे कामों को छोड़ के अपने आप को बदले, अल्लाह के लिए बदले, तो इंसानियत के लिए बदले कि भाई ये गलत काम छोड़ देते हैं, अब अच्छाई की तरफ जाते हैं, अच्छाई की ओर चलते हैं, तो उसको कहते हैं बदलना। वरना तो साल तो बदलते ही रहते हैं। 2024 भी आया, अब 2025 है, 2026 भी आ जाएगा, लेकिन जो हमारी फितरत होगी शायद वो नहीं बदलेगी। बट ऐसा है, बदल देनी चाहिए। वक्त के साथ में इंसान को भी बदलना चाहिए। हालात कैसे हो,
कितनी प्रॉब्लम हो, कितनी तंगदस्ती हो, कितना कुछ हो, कभी नहीं ये सोचना चाहिए मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, ये नहीं है तो मैं गलत काम की ओर जाऊं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे से रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, मैं तो ये कहूंगी। बुरे कामों से तौबा करो। बाकी हिम्मत करोगे तो सब कुछ कर पाओगे, हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे को ही आप लीजिए, क्योंकि अगर मैं हिम्मत नहीं करती तो मैं शायद रेडी नहीं खोल सकती। अगर मैं ऐसे दम अंदर अंदर बैठती रूम में, बस अंदर अंदर से ही घुटती रहती, मेरा दम घुटता, अब क्या करूं या क्या नहीं करूं, 10,000 12,000 की जॉब करती होती तो चलो तब भी लाइफ तो चल ही रही थी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट रहना है और अपने दम पे जीना है, उसमें कुछ मजा ही और है। आप मेहनत करो, मेहनत करके चलो, अपना 10 रुपए कमाओ या 20 कमाओ या 100 कमाओ या 2,000 कमाओ, मगर यार मेहनत करके, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। शॉर्टकट रास्ते को छोड़ के अच्छे रास्ते पे आ जाओ। मैं तो यही मशवरा दूंगी, जो मेरी खुद की राय है। बाकी मैं कोई भी नहीं होती हूँ आप लोगों को बोलने वाली कि नहीं आप ये काम मत करिए, वो करिए। बट मेरी राय जो है मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी अल्लाह से दुआ है कि जो भी गलत रास्ते पे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अच्छाई की तरफ ले आए। बाकी आपने कमेंट करके बताना है कि आपका हैप्पी न्यू ईयर कैसा गया और कैसा रहा आपका पहला दिन 2025 का। कल हम 2024 में थे और आज हम 2025 में हैं। तो बेस्ट विशेस मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरे काम में भी बरकत डाले, और अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, नेक रास्ते पे ले आए। मैं तो यही कहूंगी। बाकी बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ साथ चलता है, बहुत कुछ, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि मुझे अकेले जीना है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की हमदर्दी की नहीं, किसी की कुछ भी नहीं। अकेले जियो, मज़े से जियो, शान से जियो। बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हिदायत पे रखना, ईमान पे रखना, बुराइयों से बचाना। जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह ताला तौफीक ऐसे ही देना मेहनत करने की। तो बाकी ऐसा ना हो कि इंसान को थोड़ा सा फेम आ जाए, थोड़ा सा ये हो जाए तो इंसान एकदम से वो अपने आप को समझ लेता है कि भाई मेरे जैसा है ही नहीं इस दुनिया में कोई। इस चीज़ से अल्लाह बचाए। मैं तो कोई फेमस पर्सन नहीं हूँ, मैं नहीं बोलूँगी मैं ये हूँ, मैं वो, एक नॉर्मल इंसान हूँ। बस दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी करे अच्छा करे, और अपने मोहताज रखे, किसी के मोहताज ना रखे। अगर किसी के मोहताज रहो ना तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अल्लाह से दुआ, हर किसी इंसान को अपने मोहताज रख, किसी के मोहताज मत रखना। ये दुनिया बहुत वो है, जमाना जालिम है या दुनिया जालिम है या हम जालिम है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। बट इतना है कि यार कल मर जाना, यहाँ पे कुछ नहीं लेके साथ जाना है। इसलिए अच्छे काम करो, बुरे बुरे कामों को साइड पे छोड़ो। तो देखो यहाँ पे जब किसी की डेथ हो जाती है, जब तक वो हमारे पास होता है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब वो हमसे दूर चला जाता हम उसकी वैल्यू करते हैं, मगर वो लौटता नहीं है। वो क्यों, किसी ने कहा है कि इंसान की कदर या मर के है या भाग के है। शायद हम छोटे थे, हमने ममा की कदर नहीं की। अगर अब बच्चे थे, लोफर थे उस टाइम पे, क्या पता यार। अपनी माँ के साथ तो इंसान हंसता खेलता भी है, माँ तो माँ होती है और बच्चे माँ की जान होते हैं। बट मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम तो बच्चे थे, हमें क्या पता, नादान थे। लेकिन कदर जो होती है ना, कदर इंसान को करनी चाहिए। जब इंसान भाग जाता है ना, जब इंसान मिट्टी के नीचे चला जाता है ना, फिर उसके पीछे तुम रोते रहो, पिटते रहो, वो वापस नहीं आता है। अब यहाँ पे हमें हर चीज, हर त्योहार, हर वक्त अपनी माँ की याद आती है, मगर वो लौट के नहीं आ सकती। अब कैसे आएगी। अब हम सोचते हैं कि एक बार मुझे अफसोस किसी चीज का नहीं है। मुझे अफसोस ये, एक बार ममा अगर दोबारा ऐसा पॉसिबल होता ना, ममा दुनिया में आती वापस, उसके जो दुख थे ना, उसकी जो तकलीफें थी ना, बस 1-2 दिन उसको इतना, मतलब उन दुखों से, उन दर्दों से बाहर लाते। वो दुखों में आई, दुखों में चला गई, उसने सुख नहीं देखे, सुख का कोई दिन नहीं देखा।
बस मुझे अफसोस इसी चीज़ का है, तब कुछ कर नहीं पाए, बच्चे थे उस टाइम पे, अपनी माँ के लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाए, कुछ कर नहीं पाए, उसके लिए कोई सुख का दिन नहीं ला पाए। मेरा मतलब ये मतलब नहीं कि आप लोगों को दुखी करूं, मुझे पता आप लोगों को तकलीफ होती है, मगर मैं क्या करूं, मेरी तो माँ थी ना यार। वो दिल क्या कहाँ से लाऊं कि मैं अपनी माँ को याद न करूं। वो आँख ही क्या जो अपनी माँ की याद में नम न हो, वो दिल ही क्या जो अपनी माँ के याद में टूटे ना, वो दिल ही क्या है, वो इंसान ही क्या है जिसको अपने माँ बाप के लिए एहसास न हो। मैं कहती हूँ जिस दिल में माँ बाप के लिए एहसास नहीं, वो दिल ही नहीं होना चाहिए, वो पत्थर होता है, वो दिल नहीं होता है। तो इसलिए अपनी माँ हर वक्त हर पल याद आती है। बस मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मम्मा की डेथ हो गई, मम्मा चला गई, बहुत जल्दी गई, ये उसका रिज़्क पाने यहीं तक था, उसने जितना उसने खाना था उसने खाया और वो चला गई। दुख मुझे इस बात का है कि उसने सुख नहीं देखे। दुख ये नहीं है कि मतलब वो चला गई, दुख मैं कहती हूँ इस बात का है कि उसने सुख नहीं देखे। अगर उसने 2 दिन सुख के देखे होते ना, 2 दिन बस, ज्यादा नहीं जरूरत थी, 2 दिन सुख के देखे होते, तो ये जो हम इस टाइम पे तड़फते हैं ना अंदर से, मैं जरूरी नहीं है कि मैं अकेली वाहिद एक बहन, मतलब एक उसकी बेटी हूँ कि मैं तड़फती हूँ, मेरे सारे भाई बहन तड़फते होंगे, उनकी भी तो माँ थी, उनकी आंखों ने भी तो सब कुछ देखा हुआ है, वाहिद मैं ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कितनी होती है मैं नहीं किसी को बता सकती, ना समझा सकती हूँ। जब मतलब मैं माँ का जिक्र करती हूँ ना, जब मैं वो माँ का याद आता ना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे को शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फिर बात भी नहीं मेरे से की जाती है जब माँ का जिक्र आता है। बट कोई बात नहीं, अल्लाह उनको मगफिरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मैं इतनी दुआ कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। उसके नाम का कुछ कर सकती हूँ, उसके नाम का कुछ दे सकती हूँ, उसके लिए दुआ कर सकती हूँ। मैं हर साल जब भी रोज़े रखती हूँ तो मैं 15 रोज़े अपनी मम्मा के नाम के करती हूँ और 15 रोज़े खुद के लिए। पता नहीं वो कबूल होते हैं नहीं होते, उस चीज़ का मुझे नहीं पता, कबूल करने वाला अल्लाह है, उसकी ज़ात है। मगर जिस अल्लाह के पास है उसी अल्लाह से दुआ है कि मेरी मम्मा को ना हमेशा वहाँ तो खुश रखना, यहाँ नहीं तो वहाँ सही, अगर ये जहान नहीं तो वही जहान सही, क्योंकि यहाँ बहुत दुख झेले हुए हैं, उसने बहुत दर्द देखे हुए हैं। अब जिन्होंने उसको दुख दिए शायद उनको भी एहसास होता होगा, शायद उनको भी फील होता होगा हमने अपनी लाइफ में गलत किया हुआ है। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एहसास एहसास कमतरी जिनको बोलते हैं ना, वो भी होता है। मगर कोई बात नहीं, अल्लाह हिदायत दे सबको, अल्लाह तौबा करने की तौफीक सबको अता फरमाए। मैं तो यही कहूँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी जिनके माँ बाप हैं ना हयात, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स, अगर मैं किसी वर्ड को या किसी चीज़ को, मतलब मेरे मुंह पे मेरे अल्फाज में सबसे पहले माँ रहेगी, सबसे पहले माँ रहेगी। मैं माँ को ना अल्लाह का दर्जा देती हूँ, आप इस बात को मानते हो, मैं अल्लाह का दर्जा देती हूँ अपनी माँ को। मुझे अपनी माँ को सजदा करना पड़े मैं करूँगी, क्योंकि मेरी माँ सब कुछ है, बहुत। माँ माँ से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में। मुझे पता अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर पता नहीं उसने इतनी अटैचमेंट अपनी माँ के साथ क्यों रखी होती है बच्चे की, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मगर माँ जैसी कोई चीज़ नहीं, माँ जैसी कोई शय नहीं है। तो जिनकी माएँ वफ़ात हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जिनकी हयात हैं, जो हयात माएँ हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, लम्बी उम्र दे और हंसती रहें, मुस्कुराती रहें।
अपने मोहताज रहें, किसी के मोहताज ना रहें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमेशा खुश रहें। जो रिश्ते मेरे साथ जुड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रखे, हमेशा मुस्कुराती रहें वो। मेरी ये दुआएं हमेशा रहेंगी। ज़रूरी नहीं होता है आप बार बार नाम लें किसी का, लेकिन जो मेरे साथ अटैच रिश्ते हैं, बहुत गहरे रिश्ते हो गए, तो अल्लाह उनको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे, वो खुश रहें, मेरी उम्र भी लग जाए। मेरी ये दुआएं हैं। बाकी कोई नहीं, मिलते हैं कल। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है, आप भी अच्छे की उम्मीद रखिएगा, दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा बेहतरीन करे। सो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज मेरा हाथ भी काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ है, कोई बात नहीं, ब्लड से ही हमने वेलकम किया 2025 का। सो मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।